दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। SCYD सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। DC सर का एक विजन रहा है कि शिक्षा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो योग्य हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए DC सर ने YouTube पर एक फ्री क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी टॉपिकों का विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा, जिसमें से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो यूनिट 4 दिया है उसको हम MCQ के माध्यम से आज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि इसको कैसे उसको पढ़ा जाए, और MCQ के माध्यम से जो अदर फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भगवान गणेश भगवान को स्तुति करते हुए श्री गणेश नामा और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो टॉपिक कौन सा होगा? हमारा टॉपिक होगा वन उपज। कौन सा टॉपिक होगा? वन उपज। चलिए, वन उपज का हम लोगों का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोगों का होगा नदियां, जो कि दूसरा टॉपिक होगा। चलिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र क्या होता है? कोई नदी होती है और नदी की जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा जो पूरा क्षेत्र बनाया जाता है उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। पूरा मध्य प्रदेश में 6 अफवाह तंत्र हैं। पहला है आपका गंगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र आपका दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र। आपका तीसरा है ताप्ती अफवाह तंत्र। नंबर 4 हमारा है माही अफवाह तंत्र। नंबर 5 हमारा है गोदावरी अफवाह तंत्र। नंबर 6 हमारा है महानदी अफवाह तंत्र। जिसमें से अगर हम बात करें गंगा अफवाह तंत्र में आपका यमुना अफवाह तंत्र, सोन अफवाह तंत्र और तमस अफवाह तंत्र। इस तरीके से हमारा जो MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2020 की MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी है किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है। किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है? अगर हमारे पास ऑप्शन गंगा अफवाह तंत्र होगा तो क्या हो जाएगा? गंगा अफवाह तंत्र। अगर गंगा नहीं है क्या हो जाएगा? यमुना। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो सबसे सटीक हमारा उदाहरण क्या होगा? यमुना अफवाह तंत्र होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? गंगा अफवाह तंत्र है। कौन सा हो जाएगा? गंगा अफवाह तंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धार किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोगों को पता होगा जो माही नदी है वो कहां किस जिले से निकलती है? धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश के पश्चात राजस्थान गुजरात में होते हुए जाकर खंभात की खाड़ी में समा जाती है और वह एस्चुरी बनाती है। यह पश्चिमी दिशा में बहती है और यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी हमारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ओंकारेश्वर कहां पे है? खंडवा। ओंकारेश्वर पर है, खंडवा जिले में है। तो वहां पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत में देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। तो ये कहां पे है? नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? जोवट जो
सिंचाई परियोजना है वो हथनी नदी पर है। ये कहां पर है? आपके अलीराजपुर में है। कहां पे है? अलीराजपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महू में स्थित जाना पाव की पहाड़ी से होती है। जाना पाव की पहाड़ी से होती है, जिसकी 854 मीटर है। और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए कहां पे समाहित हो जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो टोटल लंबाई है वह 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। जीवन रेखा कहा जाता है इसकी। हाँ, इसमें कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। तो मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इसमें यह नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त रूप से इसमें बाण सागर परियोजना बनाया गया है। और इस नदी को वाल्मीकि ने सुवागधी के नाम से उल्लेखित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरीबरडी की पहाड़ी से हुआ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सी नदी ऐसी है जिस नदी का उद्गम इंदौर में स्थित काकरीबरडी पहाड़ी से हुआ है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरीबरडी पहाड़ी से हुआ है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही प्रत्येक 16 वर्ष के पश्चात कुंभ का मेला लगता है। ये कहां पे? उज्जैन में लगता है। ठीक ना? तो क्षिप्रा जो नदी है उसका सर्वाधिक मात्रा जो प्रवाहित होती है वो कहां बहती है? उज्जैन में प्रवाहित होती है। और यह चंबल की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों में निम्न कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? मतलब कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? आंसर देखते हैं, चंबल नदी यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। वेनगंगा नदी, चंबल नदी कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। वेनगंगा नदी कहां से निकलती है? वेनगंगा नदी जो निकलती है वो सिवनी के पास वाला पठार से निकलती है और प्रवाहित होते हुए दक्षिण में जाकर गोदावरी नदी में समाहित हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, वेनगंगा नदी। बेतवा नदी कहां से निकलती है? बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित रायसेन जिले में कुमारा गांव नामक स्थान से निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए कहां समाहित हो जाती है? आपकी यह नदी कहां समाहित हो जाती है? यमुना नदी में समाहित हो जाती है। सोन नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेनगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 39 सहायक नदियां मध्य प्रदेश में मिलती हैं और 2 नदियां गुजरात में जाके मिलती हैं। और इन 41 नदियों में से 21 बाएं से और 19 नदियां जो हैं वो दाएं दिशा से मिलती हैं। ठीक ना? तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? कांगड़ा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन से जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में है। कहाँ स्थित है? जबलपुर पे स्थित है। जबलपुर में स्थित है। मानधारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है? खंडवा में। दर्दी कहाँ पे है? दर्दी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? रीवा में है। और यह नर्मदा नदी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए जो नर्मदा नदी है वो दो पर्वतों के बीच में बहती है। ऊपर विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत में बहती है, अर्थात यह घाटी में, भ्रंश घाटी में बहती है। और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी जब खंभात की खाड़ी में गिरती है तो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान में 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से दो नदियों का उद्गम स्थल है? तो वो कौन से दो स्थान है? अमरकंटक, जहां से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है और दूसरी नदी नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। क्या देखना हमें? सत्य देखना है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, यह सही है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है, यह भी सही है। वेनगंगा का उद्गम पारसबाड़ा के पठार से है, यह भी सही है। पूर्णा ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह भी सही है। तीन चारों सही है, इसका ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो कथन दिया गया है इसमें से चारों कथन सही होगा, इसमें ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। मतलब कि हमारे कुछ लंबाई दी हुई है, इन नदियों में उनकी लंबाई के अनुसार कौन सी कथन असत्य दिया हुआ है? सबसे पहले चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, यह सत्य है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, यह भी सत्य है। सोन नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, यह भी सही है। बेतवा नदी की लंबाई 365 नहीं है, 480 किलोमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदी तथा उसके बहने के दिशा के जोड़े में कौन सा गलत है? मतलब कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में जो नदियों का प्रवाह है उनके दिशा को लेकर क्या है, कुछ जानकारी गलत दी हुई है, उसको देखते हैं कौन सी है। चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए इसको थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं, हमारी जो पिक्चर होगा वो और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो होती हैं जिनको जो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं, वो हमारी चीजें ज्यादा ध्यान रहती है। चंबल नदी कहां से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी से निकलकर उत्तर में राजस्थान, मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में बहते हुए कहां चली जाती है? यूपी में। इसका दिशा प्रवाह कहां है? उत्तर की ओर, मतलब यह सेंटेंस भी सही है। वेनगंगा नदी पूरब की ओर। अब देखिए, यह नदी सिवनी जिले के पासवाड़ा पठार से निकल कहां चली जाती है? गोदावरी नदी में चली जाती है, मतलब कि कहां बहती है? दक्षिण दिशा में। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। जो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए समाहित हो जाती है। तो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है, यह कथन भी सही है। बेतवा नदी उत्तर की ओर। बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को वाल्मीकि के रामायण में सुबहगधि कहा गया है? सबसे पहले हम बात करें, रामायण जो महाकाव्य है वह संस्कृत में लिखा हुआ सबसे प्राचीन महाकाव्य है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें सुबहगधि किसको उल्लेख किया गया है? किसको उल्लेख किया गया है? सोन नदी को उल्लेख किया गया है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है ना। और यह इस नदी पर शहडोल जिले के देवलौन नामक स्थान पर बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म यमुना नदी में नहीं मिलता है? मतलब कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो केन नदी कहां से निकलती है? केन नदी कैमूर पर्वत से निकलकर जाकर उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी कहां से मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। सोन नदी किससे मिलती है? गंगा नदी मिलती है। कहां मिलती है? गंगा नदी में। कहां पे जाके मिलती है? बिहार में। कहां पे मिलती है? बिहार में। चंबल नदी भी किससे मिल जाती है? यमुना नदी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। यह भ्रंश घाटी में बहते हुए कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो किस दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? काली सिंध कहां से निकलती है? देवास जिले के सोनकच्छ। तो कौन सा है? सोनकच्छ नामक स्थान है, वो काली सिंध नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी का प्रवाह निम्न से किस राज्य में होता है? तो चंबल नदी का जो प्रवाह है वो कहां है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दतिया में स्थित रतनगढ़ माता का मंदिर, दतिया में रतनगढ़ माता का मंदिर है, यह एक नदी के तट पर है। यह कौन सी नदी है? कौन सी नदी है आपके? सिंध नदी। सिंध नदी जो गुना जिले के सिरोंज नामक स्थान से निकलती है और जाकर यमुना चंबल के संयुक्त रूप से जाकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसी नदी के तट पर दतिया में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो जो बेतवा नदी है वह बुंदेलखंड के बीचों बीच प्रवाहित होती है। इसका जो प्रवाह है अधिकतम बुंदेलखंड के क्षेत्र में है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जल जीवन, पीने के लिए जल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। इसलिए बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, दसान, जैमिनी, बीना, हलाली किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जितनी भी नदियां दी हुई हैं ये सभी किसकी सहायक नदी हुई है? ये सभी बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सम्राट अशोक सागर बांध निम्न से किस जिले को लाभ मिलता है? सबसे पहले हम बात करें, सम्राट अशोक सागर जो बांध है उसका नया नाम है हलाली परियोजना। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक सागर बांध है, जो विदिशा जिले में बनाया गया है और यह हलाली नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? हलाली नदी पर बनाया गया है। और इस परियोजना से रायसेन और विदिशा जिले को क्या मिलता है? पीने के लिए जल और सिंचाई के लिए जल का उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, भांडेर नहर भांडेर नहर से किस जिले को लाभ नहीं मिलता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है उस परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भांडेर नहर है। इसमें से सागर जिले को लाभ नहीं मिलता, बाकी ग्वालियर, दतिया और भिंड 3 जिलों को इसका लाभ मिलता है। और आंसर क्या हो जाएगा? सागर। नेक्स्ट देखते हैं,
केन नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तो केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैमूर पर्वत में स्थित, मैहर में स्थित कैमूर पर्वत से, सॉरी, कटनी के कैमूर पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है? कैमूर पर्वत, कटनी से यह नदी निकलती है। यह नदी पन्ना में जो पन्ना नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से गुजरती है और यहीं पर पांडव जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? पांडव जलप्रपात बनाती है। और 2005 में भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ की है, जिसे तत्कालीन सरकार ने शीघ्र पूरा करने के लिए फंड आवंटित किया है। तो ठीक है, केन नदी कहां से निकलती है? कैमूर श्रेणी से। कहां से निकलती है? कटनी से निकलती है। पन्ना में स्थित पांडव जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? पांडव जल, अभी हमने बताया केन नदी पर स्थित है। उर्मिल नदी किस नदी की सहायक नदी है? उर्मिल नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम बात करें, तवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? जो तवा नदी है वह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो नर्मदापुरम से निकलती है। यह यहाँ पर दूसरा सबसे लंबा पुल बना हुआ है। तो कहां से निकलती है? नर्मदापुरम जिले से निकलती है। और तवा नदी जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? यह तीनों नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। माही नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? धार से निकलती है। और यह तीनों नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए समाहित हो जाती है। किससे? समुद्र में समाहित हो जाती है। तो किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। नेक्स्ट, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? मतलब कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में कौन सा ऐसा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है? तो कौन सा है? गांधी सागर बांध, यह चंबल नदी पर अवस्थित है, मंदसौर में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में चित्तौड़ में अवस्थित है। जवाहर सागर बांध, जिसे कोटा बैरेज के नाम से जाना जाता है, यह कोटा राजस्थान में अवस्थित है। जबकि इंदिरा गांधी सागर बांध है, ये कहां पर है? नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और कहां है? पुनासा खंडवा में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, मुखरात गर्ज में कौन सी नदी प्रवाहित होती? यह एमपीपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहां पर? असीरगढ़ में है, बड़वानी में है। इससे कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? बहुती जलप्रपात, जो कहां पे है? जो नया नवेला जिला बना है, नया जिला बना है, मऊगंज में है। और इसकी जो ऊंचाई है 198 मीटर है। कितनी है? 198 मीटर है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। मतलब कि नर्मदा नदी किसी एक ऐसे जिले में जहां संगमरमर पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा संगमरमर की नगरी को किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। और जबलपुर में जहां संगमरमर की घाटी है वहां पर नर्मदा नदी सिकुड़ जाती है। और वह कहां सिकुड़ती है? जबलपुर में सिकुड़ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जबलपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करें, जो लश्कर का मैदान है वो कहां अवस्थित है? ग्वालियर में। कहां अवस्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और इस मैदान को बनाने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? यमुना और चंबल नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? तो स्कंद पुराण,
में यह कहा गया है भगवान शिव की सूर्य की जो पुत्री है उसे के नाम जाना जाता है? ताप्ती को कहा गया है। ताप्ती को भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में किसमें वर्णन किया गया है? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है? तो कुंभ का मेला कहां पे लगता है? उज्जैन में लगता है। कहां पे लगता है? उज्जैन में लगता है। कितने? तो ये कहां पे है? किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा हुआ है? चेदी वर्तमान का क्या है? बुंदेलखंड है। चेदी क्या है? वर्तमान का बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बेतवा नदी प्रवाहित होती है। तो चेदी राज्य किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने बताया अववाह तंत्र जो होते हैं उनकी जो मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदी जितने क्षेत्रफल को घेरती है उसे उसका अववाह तंत्र कहा जाता है। तो नर्मदा नदी का जो बेसिन है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करें किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है? तो रेवा के नाम से किसे जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? नर्मदा। इसमें यह कहा गया है देश की पहली जीवित इकाई किसको घोषित किया गया है? गंगा नदी को। जबकि मध्य प्रदेश ने किसको घोषित किया है? नर्मदा नदी घोषित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप नर्मदा नदी में गंदगी करते हुए पकड़े जाएंगे तो इसमें आपको क्या किया जाएगा? बाकायदा जुर्माना एवं दंड दोनों आपके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। ठीक है ना? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जीवित इकाई का दर्जा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर प्रवाहित होती है? कौन सी है? नर्मदा नदी। पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। चलिए, मैकाल पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो मैकाल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। नेक्स्ट देखते हैं प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है। प्राणहिता एक स्थान है जहां पर वर्धा और वेनगंगा नदी का संगम है। उसे क्या कहा जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती और खान नदी के तट पर कौन से शहर अवस्थित है? इंदौर शहर जो है वो खान नदी के तट पर है। और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा। पुण्य सलीला एवं पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी के नाम से प्रसिद्ध जो क्षिप्रा नदी है इनकी दोनों सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती और खान नदी है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं चित्रकूट किस नदी के तट पर अवस्थित है? चित्रकूट वही स्थान है जहां भगवान राम ने जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो पूरे 13 वर्ष कहां बिताया था? उन्होंने चित्रकूट के घाट पर उन्होंने बिताया था। तो वहां पर एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है वो? मंदाकिनी नदी है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात किसमें है? चंबल में। किसमें है? चंबल नदी पे स्थित है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां है? कहां पे स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बाण सागर परियोजना, सोन नदी, यह सही है। तवा परियोजना, तवा देखते हैं पेंच परियोजना और कोलार परियोजना।
पेंच तवा परियोजना, तवा में सही है। पेंच परियोजना यह भी सही है। कोलार परियोजना जो है वह कोलार नदी पे अवस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देख लिया है और इसका नेक्स्ट सीरीज हम 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो आप लोगों के पास जरूरी ये है कि जो भी साधन है एमसीक्यू आप लगाते रहिए। भले 2.5 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन यह समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।